वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 1.2 की दो वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बेटा वर्ड प्रॉब्लम करवाने से पहले बेटा आपको कुछ मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बेटा देखो, जैसे आपको पता है 72 एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है, 1 और 2। गॉट इट? क्लियर? और जैसे ही 732 हो तो उसमें 3 डिजिट है, 1 ये सेकंड डिजिट, ये 3 डिजिट। तो बेटा ये जो नंबर होता है ये डिजिट से मिलकर बनता है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा आपको कि 5, 7 और 2 से नंबर बना के दिखाओ। ये कोमा लगा रखे हैं, अभी ये नंबर नहीं है, ये 572 नहीं है, नो, ये कोमा लगे हुए हैं। ठीक है, अब इनसे नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर आप इन तीनों से कौन सा बना सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला नंबर पिक करते हैं, फिर उससे छोटा यानी 5, फिर उससे छोटा यानी 2। 752 नंबर बनाया मैंने 3 डिजिट्स यूज करके, जो कि ग्रेटेस्ट है, यानी ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर पहले लेना है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बनाना हो तो सबसे छोटा नंबर पहले लेना है। स्मॉलेस्ट कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले 2 लूंगा, फिर उससे बड़ा यानी 5, फिर उससे भी बड़ा यानी 7। यानी इसका मतलब इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लेने होते हैं, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर इसमें छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। बेटा इस पे और भी कई टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, अगर इसकी आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो बेटा डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में ट्राई दीज में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता रहता है, वर्ड प्रॉब्लम में तो आया ही है, वैसे भी एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। देखिए बेटा, इन्होंने क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। क्वेश्चन इसके अंदर मतलब ऑपरेशन डिसाइड करना मुश्किल नहीं है, सीधा आ गया डिफरेंस। किस किस में? ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर, एंड द लीस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है, लीस्ट भी बनाना है, फिर उसको माइनस करना है। किन से बनाना है? ये डिजिट्स दी हुई हैं, जैसे आपने अभी बनाया था ना, मैंने डिजिट से बनवाया था नंबर, तो ये डिजिट्स है। कितनी डिजिट है? 1, 2, कोमा लगे हुए, ये नंबर नहीं है, डिजिट्स है। 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 डिजिट से नंबर बनाओ। तो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़े का क्या टेक्निक बताई थी? सबसे बड़ा नंबर पिक करो, इनमें सबसे बड़ी डिजिट पिक करो। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 7 ना। देखो बेटा 7, फिर 6 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद किसकी टर्न आएगी? 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है बेटा, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। क्लियर? इन डिजिट्स को यूज करके। और डिजिट कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। इन्होंने बोला था 5 डिजिट नंबर बनाओ, बना दिए ना हमने 5 डिजिट। ठीक है बेटा, अब स्मॉलेस्ट भी तो बनाना है, लीस्ट भी बोल रहे हैं, लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट। बनाओ स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में क्या करना है? रिवर्स करना। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट्स का, तो 5 डिजिट ही ऊपर है, 5 डिजिट ही नीचे है। वैसे मैं जनरली नंबर को बोलता हूं यहां से लेफ्ट से स्टार्ट किया करो, ऐसे लिखना, लेकिन हम यहां से लिख सकते हैं अगर ऊपर भी 5 डिजिट का नंबर हो, नीचे भी हमें 5 ही लिखना हो, 5 डिजिट। देखो कैसे, सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है ना, स्मॉलेस्ट में सबसे पहले आप करोगे छोटा नंबर पिक 2, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? 6, 7, 4, 3 में 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7। ठीक है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट ऊपर 5 डिजिट नीचे, तो चाहे आप राइट से स्टार्ट करो चाहे लेफ्ट से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, नहीं तो मैं बच्चों को नंबर लिखना सिखाता हूँ, लेफ्ट से राइट लिखना चाहिए। ठीक है, आओ अब क्या करना है, इनको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी इन दोनों को माइनस करना है, ये तो आपको आता है। ठीक है बेटा, अब आप माइनस करके मुझे कमेंट में आंसर बताओ। हाँ बेटा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वही कहूंगा कि सब्सक्राइब करो, तभी मेरे साथ आप कनेक्ट रहोगे। बाकी कभी कभी बेटा लाइक कमेंट भी किया करो मेरी वीडियोस पे, बताया करो मुझे कैसी लग रही है वीडियोस, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी बताओ। अगर आप मेरी वीडियो से स्टडी करके कुछ भी सीखते हो तो आप उन्हें बताया करो। ठीक है, आइए बेटा, अभी ये क्वेश्चन है, इससे पहले वही क्वेश्चन करवाने से पहले बेटा, क्वेश्चन करवाने से पहले उसका बेस क्लियर आपका होना चाहिए, तभी तो आप डिसाइड करेंगे मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं। बच्चे ये ऑपरेशन डिसाइड करने में मिस्टेक करते हैं। सुनो बेटा, मान लो आपको आपके पापा 1 डे में पॉकेट मनी देते हैं 20 रुपीज। ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा, 20 रुपीज की पॉकेट मनी 1 डे में। ठीक है, तो अच्छा 1 वीक में कितने मिल जाएगी आपको? थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा 1 डे का आपको पता है ना, अगर मान लो मैं 4 डेज का पूछूं तो 4 डेज का कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है, यानी 80 रुपीज मिलेंगे आपको।
क्लियर है बेटा। अब मैं आपको 1 वीक का पूछता हूं। 1 वीक आप बोलोगे सर डेज बता दोगे तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 वीक के डेज आपको पता है ना 7 होते हैं, तो 1 वीक के लिए आप 7 डेज से 20 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वन डे की जो पॉकेट मनी होती है ना उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, यानी 140। अब आपसे मैं पूछूं कि आपको 1 मंथ में कितने मनी मिलेगी। अब आप बोलोगे सर डेज बताओ आप, तो 1 मंथ में आपको डेज पता है कितने होते हैं। अब बोलोगे सर किसी मंथ में 30 होते हैं, 31 भी होते हैं। तो अच्छा मैंने बोल दिया चलो ठीक है, एक काम करो ले लो जनवरी। अब आपको पता लग गया डेज कितने होते हैं, पता है ना 31 डेज होते हैं जनवरी में। अब मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे अब डेज पता चल गए हैं ना। अब मैं कैसे करूंगा, 1 डे वाली जो मेरी पॉकेट मनी है 20, उसको मैं 31 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आपको 1 मंथ की बता दूंगा कितनी पॉकेट मनी। यानी आपको अगर पर डे का कुछ पता है तो आपको नंबर ऑफ डेज पता होने जरूरी है, ठीक है। अब आप देखो ये मशीन है, जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती थी ना पर डे, ऐसे ही ये मशीन मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, स्क्रू बनाती है। स्क्रू नहीं समझ आता, पेन बनाती है। मान लो 1 डे के अंदर इतने पेन्स बनाती है। जैसे आपको पॉकेट मनी मिल रही थी वो पेन बना रही थी, तो लिख दो कितने पेन्स बना रही है पर डे। जैसे आपको पॉकेट मनी ऐसे ये पेन बना रही है 2825। देखा बेटा 3 डिजिट के बाद इन्होंने कॉमा लगाया, ये लिखने का तरीका होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। वही बात, जनवरी में 31 डेज होते हैं। जब तक आपको डेज नहीं पता चलेंगे आप नहीं बता सकते। ऐसे ही वो कैसे बताएगी भाई मैंने पूरे मंथ में कितने पेन्स बनाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, जनवरी का इन्होंने दिया हुआ है, तभी तो उन्होंने जनवरी लिख के दिया ताकि आपको पता लग जाए कि नंबर ऑफ डेज 31 है। अब आप क्या करोगे, 31 से इसको मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई तो था बेटा, सीधी सी बात होती है। अगर कुछ 1 डे का दिया हुआ है 50, 2 डे का निकालना हो तो 2 इंटू 50, 7 डे का निकालना हो तो 7 इंटू 50, 30 डे का निकालना हो तो 30 इंटू 50। तो बेटा ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है। इधर भी इन्होंने देखा है 1 डे के अंदर इतने स्क्रू, तो बताओ 31 डेज में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई। सीधी सी बात, 1 का गिवन, ज्यादा का कभी भी निकालना हो मल्टीप्लाई, बस ये रूल आप ध्यान रखो बस। अब मल्टीप्लाई तो बेटा आपको आती है, तो इधर आ जाएगा जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज जो कंपनी ने बनाए, ठीक है बेटा, क्लियर। तो बेटा इसका आंसर निकाल के कमेंट में मुझे बताओ। बाकी बेटा कनेक्ट रहो और प्रैक्टिस जरूर करते रहो। ऑपरेशन डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और जितनी ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम आप रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, आपको पता चलता जाएगा कि ऑपरेशन कैसे डिसाइड किया जाता है। थैंक यू।